महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार सुग्रीव को 100 कोड़े मारने का दंड पूर्ण हुआ। अब इसे इस राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। अब इसे इस राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। अब सुग्रीव का इस राज्य से, इस राज्य की प्रजा से अथवा हमसे कोई संबंध नहीं है। महाराज, मैं सब कुछ जानती हूँ, किंतु नहीं जानती तो केवल ये कि सुग्रीव पर जो आरोप लगा है उसमें आपका कितना हाथ है, आपकी कितनी स्वेच्छा, कितनी सहमति है, अथवा क्या आप स्वयं ही इस चक्रव्यूह के षड्यंत्रकारी हैं? तारा, ये क्या कह रही हो तुम? सुग्रीव मेरा भाई है। मैं जितना उससे प्रेम करता हूं, उतना प्रेम मैं किसी और से नहीं करता। मैं सबसे अधिक प्रेम उसी से करता हूं। हाँ, ये सत्य है कि कुछ पल के लिए मैं पुत्र मोह में अवश्य आ गया था, जिसके कारण मैं सुग्रीव को युवराज बनाना नहीं चाहता था। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है तारा कि मैं अपने भाई पर झूठा चरित्र हनन का आरोप लगाकर उसे फंसाऊं। तारा, सुग्रीव मेरा भाई ही नहीं, मेरे कुल का अभिमान है, और उसका अपमान मेरे कुल का अपमान है, और मैं ये कदापि सहन नहीं कर सकता। किंतु महाराज, आपने ही सुग्रीव को लंगोराज से युद्ध करने के लिए भेजा था। मैंने युद्ध करने के लिए भेजा था, उत्सव करने के लिए नहीं। विजय के उन्माद में वो सब भूल गए। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरा क्या दोष है? महाराज, मैं आशा करती हूँ कि आप सत्य कह रहे हैं, किंतु यदि ये आपका षड्यंत्र है तो समय आपको कभी भी क्षमा नहीं करेगा। आपका ये छोटा सा अधर्म आपके द्वारा संचित जीवन के धर्मों को समाप्त कर देगा, और तब संसार में बाली अपने बल के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई के साथ किए गए छल के लिए याद किया जाएगा। यक्षपति की, 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 यक्षपति की। आओ विभीषण, आओ। आज मैं तुम्हारा वध करूंगा। जिस रावण ने हमसे हमारी लंका छीनी थी, उसका प्रतिशोध पूरा करूंगा, उसके भाई का वध करके। विभीषण जी, आगे बढ़िए। आपका धर्म एवं आपके प्रभु श्री राम आपके साथ हैं, और जिसके साथ ये दोनों शक्तियां होती हैं,
उसे कोई वीर पराजित नहीं कर सकता। जाइए। ठीक है माता। जय श्री राम। विभीषण जी, उठिए। आज आपको युद्ध का ऐसा प्रदर्शन दिखाना होगा जिसका ये संसार प्रथम बार साक्षी बनेगा। उठिए विभीषण जी, उठिए। सुशर्मा, विभीषण जी, उठिए विभीषण जी, आप इस तरह पराजित नहीं हो सकते। उठिए, प्रहार कीजिए। उठिए विभीषण जी, उठिए। विभीषण, आज मैं तेरी गर्दन काटकर उस लंकेश को भेजूंगा ताकि वो देखे और विलाप करे और अपने भाग्य को कोसे।
जय श्री राम। विभीषण, अब तू अपने अंत का साक्षी बन। यक्षपति, तुम्हारी हत्या करने का उद्देश्य मेरा कभी नहीं था। उठो यक्षपति। विभीषण, तुमने ये युद्ध अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपनी प्रेम की शक्ति से जीता है। ये विजय किसी विशेष व्यक्ति की नहीं है बल्कि अंतर मन में जन्मे प्रेम की है। रथराज, अब तो आपको विभीषण एवं सुश्रिमा के विवाह की सहमति देनी होगी।
महाराज, नर्तकी कारकोटी ने सुग्रीव के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो लंगूर राज के विवरण के उपरांत पूर्णतः सत्य सिद्ध हो चुके हैं। अब निर्णय की प्रतीक्षा है। सुग्रीव, क्या तुम अपने बचाव के पक्ष में कुछ कहना चाहते हो? महाराज, आपके निर्णय पर मुझे पूरी आस्था और विश्वास है। मेरे पास इन आरोपों को अनुचित सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है सिवाय मेरे अंतर्मन के। और मेरा अंतर्मन ये कहता है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी अनैतिक और अधम कार्य नहीं किए हैं। मैंने सदैव ही आपकी आज्ञा का पालन किया है और आज भी महाराज, आप जो निर्णय करेंगे उसका मैं पालन करूंगा। सुग्रीव, ये जो तुम कह रहे हो ये तुम्हारी अपनी भाषा नहीं है, अभी तो ये भावनाओं की भाषा है और न्याय में भावना का कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए जो आरोप तुम पे सिद्ध हुए हैं उसके लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। क्योंकि इस संसार में स्त्री सम्माननीय और पूजनीय है और जो व्यक्ति स्त्री का सम्मान नहीं कर सकता है उसका हमारे राज्य में कोई स्थान नहीं है। अतः सुग्रीव को 100 कोड़े मारे जाए। अतः सुग्रीव को 100 कोड़े मारे जाए और हमारे इस राज्य से निष्कासित कर दिया जाए और हमारे इस राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। सुग्रीव को 100 कोड़े मारे जाएं। और हमारे इस राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। महाराज, इस युद्ध में विभीषण जी की विजय हुई है और प्रस्ताव के अनुसार आपको देवी सुश्रमा एवं विभीषण जी के विवाह की सहमति देनी होगी। नहीं, कदापि नहीं। इस युद्ध में प्रतिस्पर्धा का प्रस्ताव यक्षराज का था, अतः इस विवाह हेतु सहमति देने को मैं बाध्य नहीं हूं।
किंतु महाराज, तुम चुप रहो। तुम्हें यदि विवाह नहीं करना है तो मत करो, किंतु मुझे अपने विचार मत सुनाओ। मैं इस असुर से अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं करूंगा। महाराज, आप अधर्म कर रहे हैं। तुम मुझे धर्म अधर्म का पाठ मत पढ़ाओ। मैं नहीं जानता धर्म अधर्म क्या है। मैं केवल इतना जानता हूं कि मेरा निश्चय अटल है और मेरा अंतिम निर्णय यह है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह असुर कुल में कदापि नहीं करूंगा। सुना तुमने? और आप भी सुन लीजिए। मेरा अंतिम निर्णय, मैं विवाह करूंगी तो केवल इनसे। मैं इसी मन मंदिर के देवता से विवाह करूंगी, अन्य किसी से भी नहीं। दुष्कर्मा! सैनिकों! इसे बंदी बना लो और महल में बंद कर दो। सावधान! यदि किसी ने भी आज्ञा का पालन किया अब देवी सुश्रिमा पर विभीषण जी का अधिकार है। नहीं मारुति, नहीं। हम यहां युद्ध करने नहीं हैं। यदि महाराज रथराज की इच्छा नहीं तो हम देवी सुशर्मा से विवाह नहीं करेंगे। देवी हमें क्षमा करें, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। आपकी इच्छा पूरी करने का हम असमर्थ हैं। क्षमा करें। चलो मारो। महाराज बाली के आदेशानुसार इस अपराधी को 100 कोड़े दंड दिए जाएं। महाराज, सुग्रीव ने हमारे राज नर्तकी के साथ अधर्म किया है, अतः हमारी आपसे विनती है कि इसे दंड देने का अधिकार हमें दिया जाए।
मेरे प्रतिशोध के मार्ग का प्रथम सोपान ये है। सुग्रीव, यहाँ से प्रारंभ होती है मेरे प्रतिशोध की यात्रा। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार सुग्रीव को 100 कोड़े मारने का दंड पूर्ण हुआ। अब इसे इस राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। अब इसे इस राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। अब सुग्रीव का इस राज्य से, इस राज्य की प्रजा से अथवा हमसे कोई संबंध नहीं है। अब से सुग्रीव इस राज्य के लिए एक अपराधी है। और जब भी ये इस राज्य में प्रवेश करने का दुस्साहस करे तो इसके लिए केवल एक ही दंड, मृत्युदंड। विभीषण जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कोई भी कार्य बलपूर्वक नहीं करना चाहिए। यह अनुचित है। किंतु धर्म से, वचन से एवं प्रतिज्ञा से पलट जाना भी तो अनुचित ही है। मारुति, मैंने अपने धर्म का पालन तो किया ही है, यहां तक कि युद्ध तक कर लिया। यदि अभी रथराज अपनी पुत्री का हाथ मेरे हाथ में देने को सहमत नहीं तो इसमें मैं क्या करूं? अपने अधिकारों को सिद्ध कीजिए, उनका प्रयोग कीजिए। धर्म अनुसार देवी सुश्रमा पर अब केवल आपका अधिकार है। आपने उन्हें युद्ध में जीता है। युद्ध के वचन अनुसार अब वो आपकी होने वाली पत्नी है। आपको अपना कर्तव्य अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कैसा कर्तव्य मारुति? अब कौन सा कर्तव्य शेष रह गया है? देवी सुश्रमा को उसके पिता के अहंकार से बचाने का आपका कर्तव्य अभी शेष है। आप अपनी होने वाली पत्नी को किसी के भी अहंकार की कठपुतली ना बनने दें। रथराज अपने अहंकार में चूर हैं। वो धर्म भूल चुके हैं, इसीलिए तो वो अपनी पुत्री की भावना को नहीं देख पा रहे हैं। उसके सुख दुख सब भूल गए हैं वो। मैं आपकी बातों से सहमत हूं मारुति, किंतु मैं ऐसा कोई अमानवीय कार्य नहीं कर सकता जो मुझे अधर्म की गहरी खाई में ढकेल दे। मैं प्रभु का भक्त हूं। यदि मैंने ऐसा कोई अधर्म किया तो मेरे प्रभु को चोट लगेगी। नहीं मानो,
मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और मेरी समझ में यह भी नहीं आ रहा कि अब मैं करूं क्या। मेरे पास एक योजना है विभीषण जी, जिससे आपका धर्म भी नहीं बिगड़ेगा तथा सुश्रिमा का भी मंगल होगा। भ्राताश्री, जहां तक मेरा ज्ञान है, मैंने आज तक कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिससे आपका शीश लज्जा से नीचे झुक जाए अथवा अपराध बोध के कारण मैं आपसे दृष्टि ना मिला सकूं। किंतु फिर भी मैं अपराधी हूं। दंड स्वरूप मुझे राज्य से निष्कासन का न्याय मिला। मैं जा रहा हूं भ्राताश्री, मैं जा रहा हूं। भ्राताश्री, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझे दंड मिला है। भ्राताश्री, मुझे दुख इस बात का है कि मैं आप सबको सदा सदा के लिए छोड़ के जा रहा हूं। ये जीवन भर मुझे पीड़ा बनकर टीसती रहेगी। मैं इस असहनीय पीड़ा को कभी नहीं भुला पाऊंगा भ्राताश्री, कभी नहीं भुला पाऊंगा। सुग्रीव, तुम्हारे जाने का दुख मुझे भी बहुत है। अपने पुत्र समान भाई को अपने ही राज्य से अपने ही हाथों निष्कासित करने का दुख क्या होता है, वो केवल मैं ही समझ सकता हूं। तुम राजा बाली के लिए अपराधी चाहे हो या ना हो, किंतु ये भाई बाली के लिए आज भी तुम सुग्रीव हो, मेरा नन्हा अनुज सुग्रीव। भ्राताश्री, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मोह मुझे जाने नहीं दे रहा है और दंड मुझे रुकने नहीं देता। भ्राताश्री, क्षमा कर दीजिएगा भाभी श्री। सुग्रीव, तुम कोई भूल कर ही नहीं सकते। भूल तो मैंने की है, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। भैया, भाभी, भ्राताश्री, मेरा षड्यंत्र सफल हुआ। अब अंगद का मार्ग निष्कंटक है। अब किष्किंधा का युवराज मेरा पुत्र अंगद होगा। सुश्रमा के कक्ष की कड़ी चौकसी होनी चाहिए।
उसके कक्ष में किसी का भी प्रवेश निषेध है, ध्यान रहे, अन्यथा परिणाम अहितकर होगा। हनुमान बलवान बाल भगवान महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। जय श्री राम। शक्ति ऐसो महावीर शक्ति देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। तुमने किसी को जाते हुए देखा क्या? नहीं तो, मैंने किसी को नहीं देखा। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। जय श्री राम। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली,